वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे कमाई की तीन किस्में कौन सी हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको आठ कौन सी इनकम हासिल करनी चाहिए। हमारे साथ हैं लेकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि कमाई की तीन किस्में कौन सी हैं और इनमें से बेहतरीन किस्म कौन सी है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमने ये जो नई सीरीज़ शुरू की है कि बिज़नेस माइंडसेट कैसा होना चाहिए और उसमें लोगों के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए कि वो अच्छे बिजनेसमैन बन सकें, और आपको कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए और आपको अपने अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। देखें, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान इल्म हासिल करता रहता है और इंसान सीखता रहता है। यानी गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करता रहता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसलिए सबसे अहम बात यह है कि अगर हम में कोई कमी है, जो कि हमेशा ही होती है, उसको हमें दूर करना चाहिए। तीन किस्में जो हैं, उनमें सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लोगों की भी तीन किस्में होती हैं जो काम कर रहे हैं। और वैसे तो चार हैं, लेकिन चले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो है कि जो ऐसा बंदा जिसके पास नो जॉब, कोई काम नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास जॉब है, ये एक किस्म हो गई। और दूसरा ऐसा बंदा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये दूसरी किस्म हो गई। और तीसरा ऐसा बंदा जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये तीसरी किस्म। तो जॉब वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर है या कोई भी जो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, उसका क्लिनिक वगैरह हो सकता है। और तीसरा बंदा बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। तो इसी तरह से जो आप पैसा कमाते हैं जॉब करके, उसको अर्नड मनी कहा जाता है। तो ये एक किस्म है पैसे की जो आप नौकरी करके कमाते हैं, दिस इज कॉल्ड अर्नड मनी। ठीक है। और दूसरी जो किस्म है, जो आप अपना पैसा लगा के कमाते हैं, इसको बोलते हैं कि आपने अपनी एफर्ट जो है वो बाज़ दफ़ा लगाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं लगाते। तो इन्वेस्टमेंट आपने की और उससे पैसा कमाया, तो दिस इज़ कॉल्ड मनी अर्न बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरी जो किस्म है वो आ जाती है बिजनेस से, कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस से आपने पैसा कमाया। ठीक है। तो सबसे पहले केस में बंदा काम करता है, बंदा काम करता है और पैसा कमाता है, दिस इज कॉल्ड अर्न मनी। दूसरे केस में पैसा पैसे को कमाता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आपने करके पैसा कमाया, इन्वेस्टमेंट मनी। तीसरे काम में ये हुआ कि आपने एक बिजनेस सेटअप बनाया, एक पूरा बिजनेस का सिस्टम बनाया और वो सिस्टम आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस मनी। ठीक है। तो अर्न मनी, इन्वेस्टमेंट मनी और बिजनेस मनी, तीन जो है इसकी मेन किस्में। अब इसमें एक्टिव जो मनी है, एक्टिव इनकम, वो आ जाती है अर्नड। और पैसिव इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और वो बिजनेस भी हो सकता है। और बिजनेस दो तरह का हो सकता है, एक्टिव भी, पैसिव भी। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, आप ही सीईओ हैं, आप ही मैनेजर हैं, तो वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना सीईओ अलहदा से रखा हुआ है, बिजनेस मैनेजर रखा हुआ है, और आप सिर्फ बिजनेस ऑनर हैं, तो वो पैसिव इनकम में चला जाएगा। तो ये तीन किस्में हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतरीन होता है, जो मैंने पढ़ा और देखा, कि जब कोई बंदा काम करता है तो वो सिर्फ 8 घंटे काम करता है और इंसानों को धोखा दे सकते हैं। ठीक है। और फिर वो 8 घंटे काम करते हैं, यानी सुबह 8 से 5 बजे तक। लेकिन जो आपका पैसा होता है, वो पैसा जो है वो धोखा नहीं देता और वो 24 घंटे काम करता है। तो जो पैसे से आप पैसा कमाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सबसे बेहतरीन है
क्योंकि पैसा जब पैसा कमा रहा होता है तो वो पैसा धोखा नहीं देता। इंसान जब आपको कमा के दे रहे होते हैं तो इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है। वो तो फिर बहुत से तरीके हैं, बहुत सी चीज़ें फिल्ट्रेशन करने की और बाकी आगे, लेकिन हम जो है जनरली एक बात कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे मुश्किल तरीन जो पैसा है वो जॉब से कमाना होता है और लोगों से काम लेकर कमाना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप पैसा लगा के पैसा कमाते हैं तो वो बड़ा ही इजी हो जाता है पैसा कमाना। तो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना सबसे आसान है और सबसे बेहतरीन है, और यही चीज़ें लोगों को, बिजनेसमैन को या लोगों को आगे जाकर अमीर बनाती है। तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मानी है। ठीक है। बिजनेस में भी आपको हेडेक लेना पड़ती है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने इंटेलिजेंटली सोच समझ के की हो तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको कौन सी 8 किस्म की इनकम हासिल करनी चाहिए। वो कौन सी 8 किस्म की इनकम है जो आप हासिल करें तो आप अमीर हो सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि इन 8 में से कितनी किस्म की आप इनकम हासिल कर रहे हैं, और बाकी जो आप नहीं कर रहे उनको हासिल करने के लिए आपने प्लान करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है इनकम की स्ट्रीम अर्नड मनी, जो आप जॉब से हासिल करते हैं। ये तो वन है, नंबर वन अर्नड मनी, कि आपने जॉब की और जॉब से आपको जो रकम हासिल हो रही है, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि आप प्रॉफिट इनकम है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं तो वो जो मुनाफा आपको हासिल होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट इनकम। कि आप सेल परचेज कर रहे हैं, उससे कोई चीज़ जो आप कमा रहे हैं मनी, वो प्रॉफिट इनकम है। तीसरी जो है इन्वेस्टमेंट इनकम है, कि आपने कोई भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की और उससे जो आपको कमाई हुई, वो जो है तीसरी इसकी टाइप आ जाती है। चौथी जो है पैसिव इनकम है, कि आपने पार्ट टाइम थोड़ा बहुत काम किया। सपोज कर लें आपने कोई किताब लिख दी, आपने कोई वीडियो कोर्स बना दिया, या आपने कुछ ऐसा जो है ट्यूटोरियल या कोई यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसा काम कर दिया कि थोड़ी सी एफर्ट आपने लगा दी और उससे जो आपको इनकम होना शुरू होगी, वो आपकी आ जाती है पैसिव इनकम आ जाती है। इसके बाद पांचवी इनकम है डिविडेंड इनकम, कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे और शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और आपकी वो इनकम स्ट्रीम में आ गए, तो वो पांचवी किस्म है। आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो ये भी आप सोच समझ के करें और सीख कर करें। ये नहीं कि आप ये सुन के जाके शेयर खरीद लें, उनकी कीमत गिर जाए और आप बाद में जो है वो मुझे बुरा भला कहते रहे। तो ऐसा नहीं, पहले सीखना होता है, समझना होता है, बाद में जो है आप जो अपने बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उनसे मशवरा करते हैं, वो फिर आपको एडवाइस करते हैं और फिर आप जो आप भी बिजनेस को समझते हैं, फिर शेयर्स में आप आगे बाइंग और सेलिंग करते हैं। रेंटल इनकम जो है ये बहुत सिक्योर इनकम है। आप प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप बाद में रेंट आउट कर सकते हैं, तो इससे जो कमाई होती है इसको रेंटल इनकम कहते हैं। ये जो है हमारी छठी टाइप है इनकम की। और कैपिटल गेन जो है, आपने कोई लैंड परचेज की, कोई घर खरीदा, आज आपने खरीदा 2 लाख का सपोज करें, और आपने 3 साल बाद उसको बेचा 3 लाख का या 4 लाख का, तो वो जो आपने उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, कि आपने प्रॉफिट के साथ जितना सेल किया, सपोज करें आपने 4 लाख का सेल किया, 2 का लिया था, तो ये जो 2 लाख का इजाफा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो इसी तरह आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो जो उससे हासिल करेंगे डिफरेंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग का, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इसके बाद आ जाता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी के आपका आइडिया जो है कोई दूसरा बिजनेसमैन यूज़ करता है और उससे फ़ायदा ले रहा है, और आपको रॉयल्टी की रकम दे रहा है। रॉयल्टी बुक्स पर भी होती है, आइडियाज़ पर भी होती है, पेटेंट्स पर भी होती है। तो ये जो है वो इनकम है आठवीं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अर्नड इनकम नंबर वन, प्रॉफिट इनकम नंबर टू, इन्वेस्टमेंट इनकम थ्री, पैसिव इनकम फोर, डिविडेंड इनकम फाइव, रेंटल इनकम सिक्स, कैपिटल गेन सेवन, और इसके साथ रॉयल्टी इनकम एट। ये 8 किस्में हैं इनकम की।
और अमीर लोग जो है उनके पास 8 तरह की इनकम आ रही होती है, एक स्ट्रीम नहीं आ रही होती। आपने ये सोचना है कि आपके पास कितनी किस्म की इनकम आ रही है, और अगर बाकी किस्म की नहीं आ रही तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं उसको, उसके लिए आपने प्लान करना है। तो इंशाल्लाह ये आपके जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप इसको सोचेंगे, क्योंकि आप में भी वो काबिलियत है जो उन लोगों में है, और हो सकता है आप में ज़्यादा हो लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि उसको यूटिलाइज करें। तो आज से सोचें और उसका इस्तेमाल करें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।